क्वेश्चन नंबर 114, पेज नंबर है 1.107। मई 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है, एबीसी कंपनी फाइल अ लॉ सूट अगेंस्ट अनलकी कंपनी फॉर ₹5 करोड़। अटॉर्नी ऑफ अनलकी कंपनी फील्स दैट सूट इज विदाउट एनी मेरिट। कोई दम नहीं है इस केस में। सो अनलकी कंपनी ने इसका सिंपल डिस्क्लोजर दे दिया अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ सूट इन द नोट्स accompanying its financial statements. As an auditor of unlucky company, how will you deal with the situations? 5 करोड़ रुपए का केस है, 5 करोड़ रुपए का। इसके एडवोकेट ने कहा कोई दम नहीं है केस में, चिंता मत करो, तुम हारोगे नहीं। देन क्या ऑडिटर को किस बेसिस पर इनके अटॉर्नी ने ये राय दी है, उस डॉक्यूमेंट्स को चेक करने की जरूरत है? क्या ऑडिटर शुड इवैल्यूएट दैट इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच अटॉर्नी हैज फ्रेम्ड दिस ओपिनियन दैट दिस सूट इज विदाउट एनी मेरिट? जी, तो ऑडिटर शुड इवैल्यूएट द डाटा फ्रॉम विच सच इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रिपेयर्ड। और ऐसी सिचुएशन में द अमाउंट सीम्स टू बी ऑफ मटेरियल वन। यदि ये केस हार जाते हैं तो 5 करोड़ रुपए का कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्या इतना पैसा इनके पास है भी या नहीं है? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर लीगल सूट जहां पर भी आ जाते हैं, लीगल मैटर जहां पर भी आ जाते हैं, देयर एग्जिस्ट कंटीजेंसी। और यदि कंटीजेंसी एग्जिस्ट करती है तो क्या प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज बनाना जरूरी है? यदि अमाउंट डिटर्मिनेबल है, यदि अमाउंट डिटर्मिनेबल है तो क्या एप्रोप्रिएट प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज बना देना चाहिए? बना देना चाहिए। सो इस सिचुएशन में बेशक उनके अटॉर्नी का कहना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूट इज विदाउट मेरिट, क्या ऑडिटर शुड इंसिस्ट फॉर एन एप्रोप्रिएट प्रोविजन? क्या ऑडिटर को एक एप्रोप्रिएट प्रोविजन के लिए मैनेजमेंट को इंसिस्ट करना चाहिए? डेफिनेटली। यदि मैनेजमेंट उसका प्रोविजन बना देती है एप्रोप्रिएट, इट्स ओके। अदरवाइज क्या करें? क्वालिफाई द रिपोर्ट, क्वालिफाई द रिपोर्ट, मॉडिफाई कह सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, इसमें 501 का रेफरेंस भी आ सकता है कोहाट, इसमें 501 का रेफरेंस भी आ सकता है। अच्छा, अब जब ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको इनके आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना होगा, हाउ टू प्रेजेंट द आंसर्स। ये सिर्फ हिंट है, आपको आंसर की कंप्लीट बुक मिलेगी भरतपुर। वो बुक मैंने आपको बोला हुआ है ना, आपको एक स्कैनर मिलेगा पुराने बैच का। मैं आपको स्कैनर दिखा देता हूं पुराने बैच का। इस बैच का स्कैनर इस बार का एग्जाम होने के बाद मिलेगा आपको। इस बार का एग्जाम 31 मई का है, तो 31 मई को पेपर होगा। उसके बाद मुझे 3-4 दिन लगेंगे कंपाइल करने में आंसर्स को, एंड देयर आफ्टर प्रिंटिंग में जाएगा। तो 15 से 20 जून तक आप एक्सपेक्ट करिए। पेपर लेट हो गया है अब की बार, तो इसलिए चीजें लेट हो गई हैं। तब तक हम पढ़े ही क्या? पढ़ो ना बुक में से,
इंस्टीट्यूट ने भी कोई प्रैक्टिस मैनुअल नहीं निकाला है, तो आप इंस्टीट्यूट को बोलो जरा एक बार फिर। 2 साल हो गए नए सिलेबस को आए, आपको सारा कंसेप्ट बुक में मिलेगा। लर्न कहां से करना है? मेन बुक में से। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। एग्जैक्ट आंसर कि AS29 प्रोविजंस कंटीजेंट लायबिलिटीज कंटीजेंट एसेट्स रिक्वायर that if any future event may cause a possible obligation, a provision should be made in the accounts. SA 570 going concern require that auditor should consider whether there are any event that may cast significant doubt on the entity ability. और इसके अंदर एक पॉइंट ऐसा था जिससे चीजें अराइज होती हैं, ये गोइंग कंसर्न की, पेंडिंग लीगल और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स, अदर चीजों के अंदर। नहीं सूरत बेटा, ऐसा हमने स्कैनर प्रिंट कराए नहीं है ना, जो हर बार की रेगुलर प्रैक्टिस है उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। SA 570 गोइंग कंसर्न इट रिक्वायर्स दैट ऑडिटर शैल कंसीडर, क्या कोई पेंडिंग लीगल मैटर है? कंटीजेंसी क्यों अराइज होगी? बेसिक अकाउंटिंग का एस्पेक्ट है ग्वालियर। When the auditor concludes that use of going concern assumption is appropriate, लेकिन एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, ऑडिटर शैल डिटरमाइन क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसके एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर दिए गए हैं, मैनेजमेंट के प्लान्स क्या हैं। तो इन दिस केस ऑडिटर शुड इवेलुएट द सोर्स डाटा जिसके बेस पर आपको ओपिनियन बनानी है एंड इवेलुएट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ यूज ऑफ गोइंग कंसर्न assumption। अभी आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करते वक्त क्वेश्चंस को पढ़ो और देखो आपके हिसाब से इसका, नहीं MURG, इसके अंदर MURG आप मेंशन कर सकते हैं। अब मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, डिस्क्लोजर दिया है लॉ सूट का, MURG आप मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर, यदि ये एक मटेरियल अनसर्टेनिटी आपको लगती है तो। हाँ जी नागपुर, आपको अकाउंट्स का प्रोविजन भी देना है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का प्रोविजन भी देना है, केस क्या कहता है और फिर आपका कंक्लूजन। औरंगाबाद अब एवरी 6th लेक्चर अनब्लॉक्ड है, आज का लेक्चर अनब्लॉक्ड हुआ है तो अब 5 लेक्चर ब्लॉक रहेंगे, उसके बाद अगला लेक्चर अनब्लॉक होगा। क्वेश्चन नंबर 115, एक कंपनी की नेट वर्थ इरोड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है और क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं हो पा रही है ड्यू टू लिक्विडिटी कॉन्स्ट्रेंट्स, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी है। मैनेजमेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कहती है प्रमोटर की वाइफ इज एक्सपेक्टेड टू गिव an unsecured loan to meet the liquidity constraint and that negotiations are underway to secure large export orders। अब बताएं जी, नेटवर्थ इरोड हो चुकी है, क्रेडिटर्स अनपेड हैं, फ्यूचर में कैश आ जाएगा, इट इज ओनली एक्सपेक्टेड, इट इज ओनली एक्सपेक्टेड, क्या करें? मिटिगेटिंग फैक्टर्स, तो क्या मेरे को इसके एविडेंस लेने चाहिए कि यदि प्रमोटर की वाइफ लोन देने के लिए तैयार है तो क्या मैं इनसे किसी तरह की कंफर्मेशन की डिमांड कर सकता हूं कि आप प्रमोटर की वाइफ से किसी भी तरह की कंफर्मेशन दिला दो या WR लिख करके दे दो मैनेजमेंट की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से कोई WR लिख करके दे दो। यदि हां
यदि हां, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी ओपिनियन कौन सी दोगे, मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड? ओपिनियन मॉडिफाइड दोगे या अनमॉडिफाइड ओपिनियन दोगे? अनमॉडिफाइड, यदि ये डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। लेकिन क्या इस अनमॉडिफाइड ओपिनियन में इस चीज को हाईलाइट करने की जरूरत है या नहीं है? हां, डिस्क्लोजर तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए गुड़गांव। यस। अच्छा बताओ, हाईलाइट किस में करोगे? मॉडिफाइड ओपिनियन पैरा में, केएएम में, एमयूआरजी में या ईओएम में? एमयूआरजी में। एमयूआरजी। 550 चेक करना है रिलेटेड पार्टी का, नहीं, क्वेश्चन प्राइमरीली गोइंग कंसर्न पर बेस्ड है पार्केंट। क्वेश्चन नंबर 116 May 12 में आया था, 10 मार्क्स का। R and Company is the statutory auditor of S Limited for the financial year ending on 31st March 19. S Limited had disclosed in the notes, State Pollution Control Board had ordered the closure of the company only manufacturing plant. only word बड़ा significant है यहां पर, only. क्लोजर के नोटिस आ गए हैं on the ground that it is environmentally damaging, which the company had challenged in a lawsuit. ये ऑर्डर चैलेंज कर लिया गया है। Pending the outcome of the lawsuit, financial statements are prepared on a going concern basis. Further, financial statement prepared by management include फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सर्टेन ब्रांचेस। ये ऐसे 600 का है, इतना पार्ट तो अभी छोड़ दो। हाँ जी, इसमें बताओ आपको क्या लगता है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑर्डर आया हुआ है क्लोजर ऑफ कंपनी ओनली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसे कंपनी ने कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और क्योंकि अभी कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग कंसर्न बेसिस पर बनाया गया है। कोर्ट का फैसला कंपनी की फेवर में भी जा सकता है, कंपनी के अगेंस्ट भी जा सकता है। कंपनी की फेवर में भी हो सकता है, कंपनी के अगेंस्ट भी हो सकता है। यस गुड़गांव, रायपुर, डिस्कस विद द लीगल काउंसिल। लीगल काउंसिल से डिस्कस करिए। लीगल काउंसिल से डिस्कशन करने के बाद चेक करिए क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट ने एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर दे दिए हैं या नहीं दिए। यदि मैनेजमेंट ने इसका एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दे दिया है, देन क्या करेंगे? जी सोनीपत, अनमॉडिफाइड ओपिनियन विद एमयूआरजी। लेकिन यदि मैनेजमेंट ने इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अभी डिस्क्लोजर नहीं दिया है और एडवोकेट की बातों से अभी आपको ऐसा लगता है हाल फिलहाल में अभी कुछ नहीं होने वाला, कोर्ट में कम से कम 3-4 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, 12 महीने का गोइंग कंसर्न आपको असेस करना होता है, अगले 12 महीने का। तो ऐसे सिचुएशन में डिस्क्लोजर्स नहीं दिए तो क्या करोगे? मॉडिफाइड ओपिनियन। डिस्क्लोजर्स नहीं दिए तो मॉडिफाइड ओपिनियन, इधर क्वालिफाइड और एडवर्स, इधर क्वालिफाइड और एडवर्स, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस एक्सटेंट तक इस बात को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू स्टेक होल्डर्स को बताया है। इन क्वेश्चंस में एक चीज ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर मॉडिफाइड वर्ड के ऊपर आएंगे, क्वालिफाइड, एडवर्स, वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगी, वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगी। अच्छा, इस केस में फरीदाबाद कह रहे हैं कंपनी तो बंद ही हो जाएगी, हार गई तो क्या इस सिचुएशन के अंदर कुछ मिटिगेटिंग फैक्टर भी हो सकते हैं कि ये एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है एंड कंपनी के अपने कुछ मिटिगेटिंग फैक्टर हैं दैट कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस को इंस्टॉल कर रहे हैं। प्रोविजन भी क्रिएट, हां, पेनल्टी का प्रोविजन बना सकते हैं, फाइन का प्रोविजन बिल्कुल बनेगा सोनीपत।
क्वेश्चन नंबर 117 नवंबर 8 में, नवंबर 17 में, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन। इफ ईयर तक कुछ नहीं होगा ऐसे में, बट डिस्क्लोजर गिवन, सिचुएशन पर डिपेंड करेंगी चीजें। गाजियाबाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट जी गोइंग कंसर्न पर बनेगा गुड़गांव। फाइनेंशियल इंडिकेशंस to be considered by an auditor for evaluation of going concern assumption, जो आज अभी डिस्कशन के अंदर कवर कर लिए थे। दो बार ये क्वेश्चन आया है, नवंबर 8 में फिर नवंबर 17 में, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 118, मैं नवंबर 15 वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, देखो जरा। मैसर्स टी के प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द स्टील इंडस्ट्री, was allegedly involved in some irregularity relating to allotment of coal blocks, जिसके लिए कंप्लेंट लॉन्च की गई है अगेंस्ट द कंपनी बाय द गवर्नमेंट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टॉप्ड एडिशनल वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, जिससे फाइनेंशियल क्राइसिस अराइज हो चुका है, प्रोडक्शन रुक चुकी है, कंपनी को मैसिव लॉस हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर 18-19, देयर वर डिले इन सैलरी एंड अदर पेमेंट, कुछ मैनेजरियल पर्सन इंक्लूडिंग जनरल मैनेजर फाइनेंस एंड अदर एम्प्लॉइज लेफ्ट द कंपनी, कंपनी हैज नो साउंड एक्शन प्लान to mitigate these situations, guide the statutory auditor on how he should deal with this situation. कंपनी ने क्या किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो तो क्वेश्चन ने बताया ही नहीं। हाँ बिल्कुल टोलीगन जेट एयरवेज जैसा लग रहा है। मान लो एजम्पशन नंबर 1, कंपनी ने गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं किया, कंपनी ने खुद ही गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं किया और रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर असेट्स लायबिलिटीज को दिखा रखा है। क्वेश्चन ने तो बताया ही नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई कैसे हैं, तो आप बताओ क्या करोगे। यदि कंपनी ने खुद ही रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर असेट लायबिलिटी को दिखा रखा है और डिस्क्लोजर दे रखा है, assumption of fundamental accounting assumption of going concern has not been followed, फिर तो क्या होगा, अनमोडिफाइड ओपिनियन देनी पड़ेगी, अनमोडिफाइड ओपिनियन देनी पड़ेगी। लेकिन यदि कंपनी ने गोइंग कंसर्न को फॉलो किया है, मान लीजिए गोइंग कंसर्न को फॉलो किया है और इसके सारे डिस्क्लोजर दे दिए गए हैं और बताया है कि हम ट्राई कर रहे हैं अभी इस कंपनी को और सरवाइव करने के बारे में, हम ट्राई कर रहे हैं इस कंपनी को सर्वाइवल की तरफ लेकर जाने के लिए, डिस्क्लोजर सारे एप्रोप्रिएट दिए हैं, डिस्क्लोजर सारे एप्रोप्रिएट दिए हैं, अनमोडिफाइड प्लस MURG, MURG, बट कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया, गोइंग कंसर्न फॉलो किया है, नो डिस्क्लोजर गिवन, नो प्लान। ऐसी सिचुएशन में मैं कौन सी रिपोर्ट दूंगा? मॉडिफाइड में भी नेचर बता दो, मॉडिफाइड में भी नेचर आ जाएगी रांची, एडवर्स।
एडवर्स। नवंबर 15 का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपका आंसर, ऑडिटर शुड आस्क द मैनेजमेंट फॉर एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट and include the same in his report. However, if the management fails to make adequate disclosure, company should express a qualified or adverse opinion as appropriate in accordance with SA 705 और इसकी डिटेल दे दे basis for qualified adverse opinion section में. State that a material uncertainty exists that may cause significant doubt on the entity ability to continue as a going concern and that financial statement do not disclose this matter. और यदि मैटर डिस्क्लोज्ड है, यदि मैटर डिस्क्लोज्ड है पूरी तरह से, इन दैट केस MURG। कोई भी एजम्पशन ले सकते हो आप गाजियाबाद, ग्वालियर, बट कोई मिटिगेटिंग मेजर्स नहीं है, अब मिटिगेटिंग मेजर्स कोई भी नहीं है, इन दैट केस मैनेजमेंट ने उनके कैसे डिस्क्लोजर्स दिए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अकॉर्डिंगली यू मे डिसाइड। हाँ, गाजियाबाद आप कोई भी एक एजम्पशन पर अपने आंसर को दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन में लिखा है नो एक्शन प्लान, बिल्कुल लिखा है, तो आप उस एजम्पशन को हटा सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन में MURG क्यों नहीं है? MURG किस लिए? जब इन्होंने खुद ही कह दिया गोइंग कंसर्न फॉलो ही नहीं हो रहा औरंगाबाद, तो जब गोइंग कंसर्न फॉलो ही नहीं है, जब गोइंग कंसर्न फॉलो ही नहीं है तो MURG कब आएगा? MURG तब आता है जब गोइंग कंसर्न फॉलो हो रहा होता है, तब MURG आता है। एग्जामिनर हैज यूज्ड अदर एजम्पशन, इसका तो मेरे पास कोई समाधान है ही नहीं। वैसे इंस्टीट्यूट जो पेपर चेक करता है वो अलग अलग एजम्पशंस को कंसीडर करके करता है, बट कई बार बैड लक है और आंसर एक ही पर्टिकुलर एजम्पशन पर चेक होगा तो वो गलत हो जाएगा। जैसे अभी मैं आपके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ये वाला, ये आंसर मई 2018 के एग्जाम का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन MTP में भी आया है मार्च 19 में, और मैं यहां पर इंस्टीट्यूट के आंसर से बिल्कुल एग्री नहीं करता, बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। इंस्टीट्यूट को मैंने मेल भी लिखी थी, बट उन्होंने कोई रिप्लाई मुझे नहीं दिया इसका। पूरी तरह से गलत आंसर है। सब्जेक्टिव होते हैं, आप क्या कर सकते हैं फरीदाबाद इसमें? ग्वालियर बेटा जरा देखो, अभी इस क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूं इंस्टीट्यूट ने क्या एजम्पशन ली है, और फिर आप मुझे बताना कि जो एजम्पशन मैंने आपको ली है, बताई है, वो गलत है या सही। और एक बार नवंबर 15 का सुजेस्टेड आंसर और देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। हम सारे सवाल थोड़ी याद कर सकते हैं बेटा, इसके लिए तो फिर इंस्टीट्यूट ही जवाब दे सकता है ना आपको, मैं कैसे जवाब दूं ये बताओ फरीदाबाद। यदि मेरे पास कोई एक प्रॉपर सॉल्यूशन है किसी भी टीचर के पास, तो आप वो बताएं, सारे टीचर वो फॉलो कर लेंगे। बताओ, अब यही क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन को पढ़ो और जरा आंसर दो, बताएं क्या होगा। टोटल लिमिटेड हैड definite plan of its business being closed। अहमदनगर बेटा मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप ही तो पढ़ लो। आप कभी कह रहे हो क्लास खत्म होने के बाद कैसे पढ़ें, कभी क्लास ब्लॉक है या अनब्लॉक है, आप हमें इग्नोर कर रहे हो। आप यदि इन चीजों को समझोगे तो ये सारी चीजें आपके नोट्स के अंदर मैंने लिखवा दी हैं। ये सारी चीजें आपके नोट्स के अंदर लिखी हुई हैं।
तो थोड़ा सा एक मैच्योरिटी लेवल से इन चीजों को पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज तो कुछ नहीं हो सकता। तो अहमदनगर थोड़ा सा कंसेप्ट को समझो। और मार्क्स कैसे मिलेंगे वैसे लिखवाओ। बेटा मैं कोई अंतर्यामी हूं कि मुझे पता है मार्क्स कैसे मिलेंगे? मैं इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर लिखवाऊंगा, इंस्टीट्यूट ने उसका 1 नंबर नहीं देना, लेकिन मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगा आपको। उसके लिए प्लीज आप इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करें कि मार्क्स कैसे मिलेंगे। मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं और यही क्वेश्चन का आंसर इंस्टीट्यूट को भेजना और फिर मुझे बताना कि इंस्टीट्यूट ने क्या जवाब दिया आपको। टोटल लिमिटेड, इनका क्वेश्चन कहता है डेफिनेट प्लान है इनके बिजनेस का बीइंग क्लोज्ड। कब? प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर रिक्वायर्ड। तो अहमदनगर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप 12 जून वाले बैच में ट्रांसफर कर लो, स्कैनर उसके बाद ही आएगा। ठीक, प्लीज अब मुझे पढ़ाने दो। यदि आपको वो स्कैनर वाली बुक पहले ही चाहिए तो आप 12 जून वाले बैच में प्लीज ट्रांसफर ले लो, लेकिन अभी प्लीज पढ़ने दो, बच्चों को भी पढ़ने दो और मुझे भी पढ़ाने दो। Definite plan of its business being closed within a short period from the close of the accounting year ending on 31st March 2019. That means ये अपने आप इनका एक डेफिनेट प्लान आ चुका है। क्या? ये बिजनेस को बंद करने वाले हैं। डेफिनेट प्लान, क्वेश्चन में खुद वर्ड यूज्ड है डेफिनेट। Financial statement for the year ending 31st March 2019 had been prepared on the same basis as it had been in earlier period, with an additional note that business of the company shall cease in near future and assets shall be disposed of in accordance with a plan of disposal as decided by the management. Now मुझे अब एक चीज बताओ, लास्ट ईयर इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेस पर बनाई होंगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31st March 2019 had been prepared on same basis. लास्ट ईयर किस पर बनाई होगी? गोइंग कंसर्न पर। तो करंट ईयर में भी इन्होंने किस पर बना ली? करंट ईयर में भी किस पर बना ली? गोइंग कंसर्न पर। और एक एडिशनल नोट दे दिया, क्या? बिजनेस ऑफ द कंपनी शैल सीज इन नियर फ्यूचर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी इंडिकेटेड दिस एस्पेक्ट कहां? की ऑडिट मैटर्स में। की ऑडिट मैटर में ओनली बाय ए रेफरेंस एज टू ए possible cessation of business and making of adjustment if any thereto to be made at the time of cessation only. Comment on the reporting by the statutory auditor. Statutory auditor का कमेंट क्या होना चाहिए? उसकी रिपोर्टिंग क्या होनी चाहिए? मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न फॉलो किया है, जबकि इनका एक डेफिनेट प्लान है, गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं होना। इसके अंदर मेरी ओपिनियन कहती है ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इशू एडवर्स ओपिनियन। ऑडिटर सीधा एडवर्स ओपिनियन दे। रीजन गोइंग कंसर्न इज इनएप्रोप्रिएट। गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है। और एक चीज मैं आपको और दिखा दूं, देखो जरा, ये एसए 701 है और इसका स्कोप क्या कहता है? कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन द ऑडिटर रिपोर्ट इज नॉट, क्या? सी पॉइंट, ए सब्स्टिट्यूट फॉर रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद एसए 570।
SA 570 का गोइंग कंसर्न का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ओके। जब ऑडिटर ने इस मैटर को की ऑडिट मैटर में लिख दिया, क्या एडवर्स ओपिनियन का सब्स्टिट्यूट है की ऑडिट मैटर? क्या एडवर्स ओपिनियन का सब्स्टिट्यूट है की ऑडिट मैटर? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको इंस्टीट्यूट का आंसर दिखा देता हूं, May 18 न्यू सिलेबस का और MTP मार्च 19 का। लैपटॉप दिखा दो। ये एग्जाम का सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम का। जरा अब इनका आंसर देख लो। As per SA 570, going concern management intention to liquidate the entity or to cease operation is one of the event or condition that may cause significant doubt. As per SA 570, if event has been identified that may cause significant doubt, but based on the audit evidence obtained, auditor conclude no material uncertainty exists, auditor shall evaluate क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे रही है। क्या इन चीजों की रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की पहली लाइन के बेस पर? बताओ जी। जब क्लाइंट खुद कह रहा है कि मेरा तो डेफिनेट प्लान है बिजनेस को बंद करने का, मेरा डेफिनेट प्लान है बिजनेस को बंद करने का, क्लाइंट ने खुद इस चीज को कहा हुआ है। आगे पढ़ते हैं। ये अभी भी बात किसकी कर रहा है? Even when no material uncertainty exists, it requires the auditor to evaluate in view of the requirement of applicable FRF. क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर दिए गए हैं उन इवेंट्स और कंडीशन के that may cast significant doubt। आगे कहता है SA 701 के हिसाब से when matter relating to going concern may be determined to be key audit matter and explain that a material uncertainty relating to events or condition that may cast significant doubt on entity ability is a key audit matter। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये अपने आप में एक की ऑडिट मैटर है, लेकिन ये डिस्क्लोजर की ऑडिट मैटर में नहीं लेता। बिल्कुल क्लियरली 701 में ये लाइन लिखी हुई है। अब जरा इनका कंक्लूजन देख लो क्या है। मैनेजमेंट इंटेंशन टू लिक्विडेट द एंटिटी और टू सीज ऑपरेशन इज वन ऑफ द इवेंट और कंडीशन। क्या मैनेजमेंट की इंटेंशन थी या डेफिनेट प्लान था? क्वेश्चन में बताएं, मैनेजमेंट की इंटेंशन थी या डेफिनेट प्लान था? डेफिनेट प्लान था। देयरफॉर कितनी ब्लंडर लाइन लिखी हुई है। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर एज पर SA 570। SA 570 के हिसाब से की ऑडिट मैटर को कम्युनिकेट करो। भाई साहब SA 570 के हिसाब से MURG रिपोर्ट हो सकता है, की ऑडिट मैटर 701 के हिसाब से रिपोर्ट होगा। सिंपल रेफरेंस एज टू ए पॉसिबल सिसेशन ऑफ बिजनेस एंड मेकिंग ऑफ एडजस्टमेंट इफ एनी बी मेड एट द टाइम ऑफ सिसेशन ओनली बाय द ऑडिटर इज नॉट सफिशिएंट। अब बताओ मुझे जरा, मैं इसके बारे में अब आपको कोई डेफिनेट आंसर क्या लिखवा पाऊंगा? अहमदनगर आप मुझे कह रहे थे कि मैं ऐसा आंसर लिखवाऊं जिससे मार्क्स मिले। अब ऐसा आंसर जो मजाक है अपने आप में पूरी तरह से गलत है, मैं कैसे लिखवा दूंगा आपको ऐसा आंसर?
फरीदाबाद कह रहे हैं इन्होंने का आंसर इतना भी गलत नहीं है। फरीदाबाद पूरी तरह से गलत है पहली ही लाइन देखते हुए। डेफिनेट प्लान, डेफिनेट प्लान, और डेफिनेट प्लान में क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी वाली बातें आएंगी? क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी वाली बातें आएंगी? सोच के देखो। और दूसरी चीज, एसए 701 में क्लियरली लिखा है कि ऑडिट मैटर का जो पैरा है वो सब्स्टिट्यूट नहीं होता गोइंग कंसर्न का। मैं आपको एसए 570 की रिपोर्टिंग दिखाऊं तो दोनों चीजें अलग अलग पैरा में रिपोर्ट होती हैं। देखो, ये मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैरा अलग होता है, की ऑडिट मैटर का पैरा अलग होता है ऑडिट रिपोर्ट में। आप कह रहे हो एसए 570 में की ऑडिट मैटर रिपोर्ट कर दो। कैसे कर दूं भाई साहब, कैसे कर दूं? और ऊपर से हैरानी की बात यह है, इंस्टीट्यूट को मेल भी लिखी, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। और जनरली वो रिप्लाई तभी नहीं देते जब उनको पता चल जाता है कि ये गलत है। और ऊपर से एक और गलती, अब की बार के मॉक टेस्ट पेपर में फिर ये क्वेश्चन डाल दिया और उसका आंसर भी सेम दे दिया। मेरे हिसाब से इसका आंसर ये है। एमटीपीपी में भी यही सेम आंसर दिया हुआ है। ये रहा मेरे हिसाब से इसका मेन आंसर। दिखाएं जरा। SA 570 going concern require the auditor to obtain sufficient appropriate audit evidence about the appropriateness of management use of going concern assumption in the presentation and preparation of financial statement, and to conclude whether there is a material uncertainty about the entity ability to continue as a going concern. यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पर बनाई गई है बट ऑडिटर जजमेंट में मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इनअप्रोप्रिएट, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन. It is irrelevant whether or not financial statement include disclosure of inappropriateness of management use. In the present case, कंपनी का डेफिनेट प्लान है क्लोजर का विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है सेम बेसिस पर जो अर्लियर पीरियड में थी गोइंग कंसर्न पर. एडिशनल नोट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बिजनेस नियर फ्यूचर में सीज करेगा, असेट डिस्पोज्ड होंगे एज पर प्लान ऑफ डिस्पोजल. स्टैट्यूटरी ऑडिटर indicate this aspect in key audit matter. Reporting made by statutory auditor is not correct. As in this situation, based on the requirement of SA 560, an adverse opinion need to be issued. कुछ जगह पर जहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के चांसेस होते हैं, जहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के चांस हैं कि मेरी एजम्पशन इंस्टीट्यूट की एजम्पशन अलग अलग हो सकती है, मेरी कोशिश हमेशा यह रहती है कि मैं इंस्टीट्यूट के आंसर की एजम्पशन को ले लूं. बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, हार्डली 3-4 हैं, 3-4 हैं, ऐसे नहीं है कि सारी बुक ही ऐसे क्वेश्चन से भरी पड़ी है. 3-4 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जहां पर मैं इंस्टीट्यूट के आंसर से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता. और क्यों एग्री नहीं करता वो रीजन मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं. आपने क्या आंसर लेना है वो अब आपकी चॉइस है कि आप, मैंने अपना आंसर दिखा दिया जो आपको बुक में मिलेगा, इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर दिया हुआ है वो आपको सजेस्टेड आंसर में मिल जाएगा. चॉइस आपकी है. 570 आएगा, 570 बाय मिस्टेक आ गया है, 570 ही है, ऊपर दिखाऊं 570 है, 570 प्रिंटिंग एरर है, 570 पार्केन 570 आएगा बेटा. सो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि एक दो क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ जाए और आप परेशान हो जाओ, सर हम क्या करें, हम क्या लिख कर आए. ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, बहुत कम. और आ जाएगा तो फिर वो लक पर डिपेंड करेगा. ठीक. करेक्ट आंसर मैं आपको ये फॉरवर्ड कर दूंगा, ये LMS पे डाल दूंगा मैं आंसर. चलो बढ़े आगे. अब
दिखाओ क्वेश्चन नंबर 121। ब्रेक, बस इस क्वेश्चन को करा दू फिर ले लो, खत्म हो जाएगा 570। Airlift Limited, carrying on the business of passenger transportation by air, is running into continuous financial losses. आ गई है आपकी जेट एयरवेज, as well as reduction in sale due to stiff competition and frequent breakdown of its own aircraft. Financial statement for the year ending 31st March 19 are to be now finalized. Finalize होनी है. Management is quite uncertain as to its ability to continue in near future and informed the auditor that having seized of this matter, it had constituted a committee to study this aspect and to give suggestions for the recovery, if any, from this bad situation. Till the study is completed, according to the management, the issue involves uncertainty as to its ability to continue its business, and it informs the auditor that the fact of uncertainty on going concern would suitably be disclosed in notes to account. बताएं ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या होगी। जेट एयरवेज वाली सिचुएशन है, अभी तक ये भी नहीं है कि हम बंद कर रहे हैं, बट ऑपरेशन रोक दिए गए हैं, बट कंपनी वाइंड अप हो रही है, अभी ऐसा कुछ नहीं आया। जी बिल्कुल सही आंसर, गुड़गांव, सिलीगुड़ी, ग्वालियर, गाजियाबाद, हरिद्वार। अनमोडिफाइड ओपिनियन विद MURG, अनमोडिफाइड ओपिनियन विद MURG। अबव KMP, बिल्कुल सही थाने, लोकेशन भी बता दी, की ऑडिट मैटर के ऊपर वाले पैरा में, अबव KAM। एक क्वेश्चन और करा दूं, खत्म हो जाएगा। 119 वो डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन था बीकानेर। एक क्वेश्चन, फिर ब्रेक लेंगे, पहले ब्रेक। अरे एक क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन नंबर 122। AQP Limited is one of the prominent player in the chemical industry. कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, डोमिसाइल्ड इन इंडिया, लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक्सट्रीम लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, मल्टीपल इंडिकेशन है जिससे डाउट है कंपनी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में जा चुकी है बाय कंसोर्शियम ऑफ बैंक लेड बाय PNB एंड NCLT ने ऑर्डर कर दिया है कमेंसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस अगेंस्ट द कंपनी 31 अगस्त 2017 को। कंपनी इनवाइटेड prospective lender, investor and others to submit their resolution plan to the resolution professional. Latest by 1st January 2018. The resolution professional reviewed the resolution plan and ensured conformity with the IBC. The compliant plans were presented to COC, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास गए, और रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड बाय PQR लिमिटेड, होगा कोई क्रेडिटर। इट वाज इवेलुएटेड एज हाईएस्ट इवेलुएटेड कंप्लायंट रेजोल्यूशन। COC ने इस रेजोल्यूशन प्लान, क्या हुआ, चलो सुन लो क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे। बुक आ रही है अभी, विजुअलाइजर पे कोई बटन प्रेस हो गया था। COC ने रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया 2 मार्च को। NCLT की अप्रूवल आ गई 4 मई 2018 को। PQR ने डिटेल्ड प्लान एज ए पार्ट ऑफ रेजोल्यूशन प्लान सब सबमिट कर दिए। बताओ जी, क्या ये कंपनी सरवाइव करेगी? क्या ये कंपनी सरवाइव करेगी?
resolution plan by creditor accepted by committee of creditors, accepted by committee of creditor, accepted by NCLT। समाधान निकल गया है, मिटिगेटिंग फैक्टर आ गया, मिटिगेटिंग फैक्टर आ चुका है और मिटिगेटिंग फैक्टर दिख रहा है। कंपनी यदि इसके एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर दे देती है, रिजल्ट जी गाजियाबाद। यदि मैनेजमेंट इसके प्रॉपर डिस्क्लोजर दे देती है, देन अनमोडिफाइड ओपिनियन विद MURG, अनमोडिफाइड ओपिनियन विद MURG। फरीदाबाद क्या कह रहे हो? 121 में लिखा है कि है किसमें? 121 पे ये नहीं लिखा कि फाइनेंशियल गोइंग कंसर्न पर नहीं है। क्वेश्चन 121, 122 चल रहा है, 121 तुम बीच में ला रहे हो। 122 की बात हो रही थी। 122 के अंदर क्लियर है ये पॉइंट, रिजोल्यूशन प्लान एक मिटिगेटिंग फैक्टर का काम कर रहा है, मिटिगेट कर देगा जो प्रॉब्लम्स आ रही है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर ने एक्सेप्ट कर लिया, एनसीएलटी भी एक्सेप्ट कर चुकी है। ठीक है, चलो इसके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। 570